अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे मेटफॉर्मिन के हवाले से। मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन है। मेटफॉर्मिन क्या है? एक मेडिसिन है जिसका ब्रांड नेम है हमारे पास ग्लूकोफिज। सब जानते होंगे, सबने देखा होगा, घर में इस्तेमाल भी करते होंगे, क्योंकि आजकल हर घर में दो तीन डायबिटिक के पेशेंट हैं। तो इसलिए ये क्या है, हमारे पास एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। सही है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि बिगोनाइट ग्रुप के अंदर आती है ये। बिगोनाइट ग्रुप के अंदर ये मेडिसिन आती है। अच्छा, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करें, इसकी मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, तो ये तीन काम करती है। फर्स्ट वन, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वन क्या काम करेगी? ये जो लीवर हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, तो ये उस ग्लूकोज को कम करेगी। सही है, ग्लूकोज फ्रॉम लीवर, जो लीवर ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा उसको कम करेगी। दूसरा इसका काम ये है, मैकेनिज्म ये है कि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन इंटेस्टाइन। सही है, ये क्या करेगी? ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करेगी। तीसरा इसका ये है कि ये क्या कर देती है, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको सेंसिटिव कर देती है, मज़ीद उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, किसकी? इंसुलिन रिसेप्टर की। ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी इंसुलिन रिसेप्टर्स की तो क्या होगा, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाएगा, और जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज शुगर कम हो जाएगा। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसकी हम बात करें, जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि व्हेन टू होल्ड मेटफॉर्मिन। सही है, व्हेन टू होल्ड मेटफॉर्मिन। कब आपको मेटफॉर्मिन स्टॉप करनी चाहिए? तो जब कंट्रास्ट डाई का इस्तेमाल होता हो, कंट्रास्ट डाई का इस्तेमाल होगा तो आपने क्या करना है? स्टॉप करना है, चाहे वो हमारे पास एंजियोग्राफी में हो या हमारे पास सिटी स्कैन में हो। आपने क्या करना है? इसको स्टॉप करना है। 48 आवर्स आपने पहले इसको स्टॉप करना है, और आफ्टर प्रोसीजर भी आपने क्या करना है? इसको 48 आवर्स तक आप लोगों ने इसको नहीं देनी। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी हो, एक्यूट किडनी इंजरी हो, तो उसमें भी आपने मेटफॉर्मिन क्या करनी है? स्टॉप करनी है, देनी भी नहीं है। ईजीएफआर, ईजीएफआर हमारे पास 30 से कम होगा तो आपने क्या करना है? नहीं देना, क्योंकि जब प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगी, सही है, तो क्या चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? लैक्टिक एसिडोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो लैक्टिक एसिड होता है ये क्या हो जाता है, ये बॉडी के अंदर रहना रह जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस लेवल हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो इसमें आपने क्या करना है? अवॉइड करना है। जब किडनी क्लियर नहीं करेगी, सही है, तो मेटफॉर्मिन हमारे पास बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी, और पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मेटफॉर्मिन के हवाले से। ये
टाइप 2 डायबिटीज़ में इस्तेमाल होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इस्तेमाल होती है, सही है, डायबिटीज़ मेलाइटस में। ओबेसिटी को कम करने के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है, सही है। और या ओबेसिटी रिलेटेड हमारे पास क्या हो, डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होती है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेटफॉर्मिन के हवाले से आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।